बात करते हैं चुनावी राज्य झारखंड की। झारखंड की सियासी लड़ाई में इस बार कौन जीतेगा ये कह पाना बड़े बड़े विशेषज्ञों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। जैसे जैसे वोटिंग का आखिरी समय आ रहा है वैसे वैसे मुकाबला और रोमांचक होता जा रहा है। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर के हलचल तेज है। लगभग सभी पार्टियों ने कैंडिडेट्स की सूची जारी कर दी है जो कि चुनावी मैदान में इस समय है। इधर अगर हम सीटों की बात करें तो हर बार की तरह इस बार भी कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर मुकाबला दिलचस्प होने वाला है, कड़ा होने वाला है। काफी कम मार्जिन से प्रत्याशी वहां से चुनाव जीतते हैं और इन्हीं कुछ सीटों को लेकर के पार्टियों में मंथन भी जारी है कि कैसे 2024 के चुनाव में इन सीटों पर बेहतर प्रदर्शन किया जा सके। झारखंड के चुनाव में इस बार का मुकाबला काफी दिलचस्प देखने को मिल रहा है। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर मार्जिन काफी कम रहा है। माना जा रहा है कि वो सीटें इस बार सत्ता का रुख तय करने वाली हैं। झारखंड की राजनीति में एक बात हमेशा कॉमन रही है, यहां कभी किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। जब से झारखंड का गठन हुआ है स्थिति की जस की तस अभी भी बनी हुई है। पिछली बार झारखंड की 9 ऐसी ही कम मार्जिन वाली सीटों पर बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आया। जिन 9 सीटों पर जीत का अंतर कम रहा वो इस प्रकार है। कौन कौन से वो नाम है जरा वो आप देख लीजिए। देवघर, गोड्डा, कोडरमा, मांडू, बाघमारा, जरमुंडी, सिमडेगा, नाला और जामा। तो पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां 5 सीटें जीती। जेएमएम और कांग्रेस के खाते में गई 2 सीटें। बड़ी बात यह थी कि इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी विधानसभा की 9 में से 8 सीटों पर आगे रही है। देखिए, जहाँ पर जो कमियां होती हैं जिसकी वजह से कोई हारता है तो उस कमी को दूर करने की पूरी कोशिश हो रही है। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस महागठबंधन की सरकार में काम किया है, मैया सम्मान योजना से लेके तमाम काम जो कभी भी भाजपा ने नहीं किया। 2000 साल से लेके 2024 के अंदर करीब 17-18 साल भाजपा यहाँ की सरकार रही, इसके बावजूद उन्होंने धरातल पर कभी कोई काम नहीं किया। अब जब हमारी सरकार काम कर रही है तो उन्हें डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है। तो उन कार्यों का हवाला देकर जनता इस बार हमें ही जिताएगी और फिर से ये सरकार बनेगी। 200 यूनिट बिजली फ्री हर घर में, ये भाजपा कर सकती थी, नहीं कर की। अब ऐसे में इस बार दोनों गठबंधन पूरी मेहनत करेंगे कि ये सीटें उनकी झोली में ही आए। पिछले विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो इन 9 सीटों पर औसत जीत का जो मार्जिन रहा वो सिर्फ 2349 वोट का रहा है। सिमडेगा में तो हार जीत का जो फैसला है वो 285 वोटों से हुआ। वहीं उन 9 सीटों में से 4 सीटें ऐसी भी सामने आई जहां पर बीजेपी दूसरे पायदान पर रही है। अब अगर थोड़ा और समीकरण बदलता है तो फिर पार्टी जीत भी दर्ज कर सकती है। 2019 के चुनाव में 14 ऐसी सीटें रही हैं जो सामने आई जहां पर जीत का जो अंतर था वो 5000 वोट से कम रहा है। यहां पर जेएमएम ने 5 सीटें जीती, कांग्रेस के खाते में भी 3 गई, बीजेपी को सिर्फ 5 मिल पाई और सत्ता से वो हो गई दूर। दिलचस्प बात ये थी कि 2014 में इन्हीं सीटों पर बीजेपी का पलड़ा भारी था और तब इन 19 सीटों पर जीत का जो अंतर था वो मात्र 2100 वोट का रहा। बीजेपी ने 7 सीटें अपने नाम की। तब जेएमएम, कांग्रेस, एनएसएम को एक सीट से वहां पर संतोष करना पड़ा। मतलब साफ है कि कम मार्जिन वाली इन सीटों पर जो अच्छा प्रदर्शन करता है सत्ता पर काबिज होने में कामयाब होता है, उसकी संभावनाएं भी उतनी ज्यादा वहां बढ़ जाती है। ये पूरी दमखम के साथ भी उतरी है। इस बार हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है और लोजपा भी है। हम 4 स्तंभ हैं इस बार झारखंड के चुनाव में। और जिस तरीके से हमने कैंडिडेट्स का चयन किया है इस बार, बहुत ही बेहतरीन तरीके से संसदीय बोर्ड ने बारीकी से अध्ययन करके जीतने वाले कैंडिडेट्स ही दिए हैं। बाघमारा वगैरह सीटें वहाँ पर चूंकि वो माननीय सांसद बन गए ढुल्लू महतो जी, तो वहाँ दूसरा कैंडिडेट देना भारतीय जनता पार्टी की बाध्यता थी। और बाकी जगह जो कैंडिडेट्स दिए गए हैं सभी बहुत ही महत्वपूर्ण कैंडिडेट हैं और जुझारू कैंडिडेट हैं। झारखंड के विधानसभा चुनाव में बीजेपी इस बार कोल्हान इलाके में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। 2019 के विधानसभा चुनाव के नतीजे यहां पार्टी के लिए बेहद निराशाजनक रहे। कोल्हान में 14 विधानसभा सीटें आती हैं और इन सीटों पर पार्टी को पिछले चुनाव में हार मिली। इस बार बीजेपी ने कोल्हान टाइगर के नाम से पहचाने जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को विशेष रणनीति के तहत भगवा खेमे में शामिल किया है। बीजेपी को उम्मीद ये है कि चंपई सोरेन इस इलाके में कमल जरूर खिलाकर रहेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली बड़ी चुनावी लड़ाई एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में चल रही है।
देखिए, कोल्हान इलाके में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जैसे जो जिले हैं वो आते हैं। बीजेपी की कोल्हान को लेकर के कितनी सक्रियता है उसे आप इससे समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल 2 बार कोल्हान अब तक आ चुके हैं। सितंबर में उन्होंने पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर में वंदे भारत की 6 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई और 600 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाओं की बुनियाद भी रखी। बीजेपी चुनाव प्रचार के दौरान फिर से प्रधानमंत्री मोदी को कोल्हान इलाके में उतारने वाली है और कहते हैं कि कोल्हान जो जीतता है, यानी जो कुल 11 सीटें हैं वो जिसके खाते में आती है या मैक्सिमम सीटें, झारखंड में चुनाव वही जीतता है। देखिए, 2019 के विधानसभा चुनाव में कोल्हान में जेएमएम ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। उसने यहां गठबंधन में चुनाव लड़ते हुए 11 सीटों पर जीत दर्ज की। 2 सीटें कांग्रेस को मिली थी और 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीते थे। बीजेपी ने आक्रामक और सधे हुए कदमों से आगे बढ़ते हुए कोल्हान के मैदान में सियासी बिसात बिछाई है। पार्टी यहां पर गठबंधन में 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इन सभी 10 सीटों पर पार्टी ने नए उम्मीदवार उतारे हैं, यानी कि 2019 के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने वाले नेताओं को पार्टी ने इस बार दांव नहीं लगाया है उन पर। कोल्हान की बची हुई जो सीटें हैं उस पर बीजेपी के सहयोगी दल आजसू ने 3 सीटों पर और जेडीयू ने 1 सीट पर अपने उम्मीदवार को उतारा। दरअसल कोल्हान में बीजेपी को चंपई सोरेन से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। चंपई सोरेन पिछले 30 से 35 साल से लगभग कोल्हान में जेएमएम के लिए काम करते रहे और इस इलाके में लोगों के बीच उनका जो भावनात्मक तौर पर असर है वो बहुत ज्यादा है और इसलिए झारखंड राज्य आंदोलन की लड़ाई लड़ने वाले चंपई सोरेन को उनके समर्थक कोल्हान टाइगर कहते हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार सत्ता वापसी करेंगे तो जेएमएम को उम्मीद है कि चंपई सोरेन का जादू अब इस बार वहां नहीं चलेगा।